ग्राउंड वाटर गेट्स फिल्टर्ड बाय सेवरल लेयर्स ऑफ सैंड एंड रॉक्स व्हेन पास थ्रू द सॉइल। अब जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है वो मल्टीपल लेयर से फिल्टर होता हुआ नीचे जाता है। Thus it is almost free from suspended impurities but contains dissolved salt। तो इससे क्या होता है कि जो उसके अंदर impurities होती है वो तो निकल जाती है लेकिन उसके अंदर salt present रहता है। The huge reservoirs of water inside the earth formed by the collection of groundwater between the layers of hard rocks below the water table are called aquifers। अब जो बड़े बड़े रिजर्वायर्स हैं यानी कि जहाँ पर हमारा जो पानी है वो कलेक्ट होता है अंडरग्राउंड में जाके वो रिजर्व होता है, वहाँ पर क्या होती है कि कलेक्शन हो जाती है ग्राउंड वाटर की। कहाँ पर? हार्ड रॉक्स के बीच में जाके वो जो ग्राउंड वाटर है हमारा कलेक्ट हो जाता है वाटर टेबल के नीचे वाली लेयर में, उसको हम बोलेंगे एक्वीफर्स। ट्रेडिशनली ग्राउंड वाटर हैज़ बीन यूटिलाइज्ड बाय डिगिंग वेल्स डीप टिल इट रीचेज द वाटर टेबल। अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि ग्राउंड वाटर हमें कैसे मिलता था कि वो कुआं खोदते थे, यानी कि वो कुआं जब तक खोदते रहते थे जब तक उन्हें वाटर टेबल की लेयर नहीं मिल जाती थी, यानी कि जो सबसे मिनिमम लेयर होती है, मिनिमम डेप्थ लेयर जो होती है जहाँ पर पानी आना शुरू होता है, तो वो वहाँ तक उसे खोदते थे ताकि उन्हें ग्राउंड वाटर मिल पाए। मैनुअली ऑपरेटेड हैंड पम्प्स और पावर ऑपरेटेड ट्यूब वेल्स आर ऑल्सो यूज टू पम्प आउट द ग्राउंड वाटर। अब जैसे कि हम मैनुअली ऑपरेट करते हैं हैंड पम्प्स, अगर आप गांव वगैरह में जाओगे तो अभी भी हैंड पम्प मिल जाएगा जिसके अंदर हमें हाथ से पंप करना पड़ता है पानी ग्राउंड वाटर से निकालने के लिए। या फिर हम पावर ऑपरेटेड यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी से हमारे ट्यूबवेल चलते हैं उससे क्या होता है, उससे भी हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो हम निकाल सकते हैं, पंप कर सकते हैं उसे। दिस ग्राउंड वाटर इज़ यूज्ड फॉर हाउस होल्ड एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। अब जो ये ग्राउंड वाटर है कहाँ का यूज़ होता है हमारा? नॉर्मली डोमेस्टिक यूज़ में, पीने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, एग्रीकल्चरली खेती के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। ग्राउंड वाटर प्रोवाइड्स मॉइस्चर टू द सॉइल विच हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब जो ग्राउंड वाटर है वो हमें मॉइस्चर प्रोवाइड करता है सॉइल को ताकि जो हमारे प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ। द वाटर टेबल राइजेज when there occurs more rainfall and more rain water seeps into the ground। अब हमारा ग्राउंड जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो कैसे बढ़ता है? जब ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल होगी तो उसमें क्या होगा, जो हमारा पानी है वो सॉइल के थ्रू नीचे ग्राउंड में चला जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारी वाटर टेबल जो है वो राइज कर जाएगा उसका लेवल। इफ़ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ विड्रॉन फॉर डोमेस्टिक इरीगेशनल एंड इंडस्ट्रियल यूज़ देन द वाटर टेबल फॉल्स। अगर हम अंडरग्राउंड वाटर को एक्सेसिव यूज़ करेंगे अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या फिर अपने इरीगेशनल पर्पस के लिए, तो जो वाटर टेबल है उसका लेवल कम हो जाएगा। द ग्रेजुअल एंड कॉन्टीन्यूस लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल इज़ नोन एज द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। अब ग्रेजुअल और कॉन्टीन्यूस यानी कि लगातार जो हमारा वाटर टेबल का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, यानी कि जो हमारा अंडरग्राउंड पानी है वो कम होता जा रहा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, और इसको हम डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल भी कहते हैं।